हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग जो इसके पहले लेक्चर देख चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, तो उसका जो क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि 2020 और 21 में जो पूछा गया है उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना। हमें यहाँ पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम गिवन है, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये बताना है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी तब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम का इक्वेशन गिवन है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं फ्रेंड्स, ए एक्स इक्वल्स टू बी टाइप से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए एक्स इक्वल्स टू बी टाइप से, ये लिख लिया। तो सिर्फ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है हमारे पास कंडीशन की रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये इक्वल होता है रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के। ठीक है ना। पहली कंडीशन तो ये है कि यदि सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये आपस में इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो जो रैंक है, ठीक है ना, वो अननोन से लेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड, यहाँ पे 3 अननोन्स हैं। ठीक है ना। तो रैंक जो होना चाहिए वो 3 से लेस होना चाहिए। ठीक है ना। तभी तो हम बता पाएंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। यदि बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है रैंक 3 से लेस बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए 3 से लेस के लिए बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है ना। गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की हेल्प से ये हमने लिख लिया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। जब रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे R3 माइनस R2 कर देंगे। ठीक है ना। R3 माइनस R2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0 0 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे हमने R2 को R2 माइनस R3 को R3 माइनस R2 से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा 0 0 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10। अब हम R2 को क्या कर रहे हैं, R2 को R1 से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 0 1 2 4। ठीक है। यह बात आपको कन्फर्म हो गया। अब देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा, अब इसके रैंक पर बात करते हैं। यदि यहाँ पे ये 0 हो जाए, ठीक है ना, 0 कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू 3 लेंगे। जब लैम्डा की वैल्यू हमने 3 ले लिया, ये 0 हो गया, तो क्या इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन 3 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना। यदि अब 0 रोज हम कब बोलेंगे, जब सभी एलिमेंट 0 हो जाए। ठीक है ना। लेकिन सभी एलिमेंट 0 होने का मतलब है कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तब हम बोलेंगे कि सभी एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लैम्डा के 0 होने से यहाँ पे रैंक लेस देन 3 नहीं होगा। और सिर्फ म्यू के 0 होने से, यदि सिर्फ म्यू 0 हो जाए हमारा, तो भी ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये नॉन जीरो है, तो क्या रैंक 3 से लेस हो पाएगा? नहीं, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ये नॉन जीरो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू यदि हम 3 रख दें, म्यू की वैल्यू 10 रख दें, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाएगा 0 रोज। ठीक है। तो रैंक कितना मिल गया 1 2, नॉन जीरो रोज कितना मिल गया 2। तब 2 है, 3 से लेस है ना, नंबर ऑफ अननोन से लेस हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो रैंक है वो 2 हो गया। अब 2 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। और रैंक ऑफ ए यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये देखिए रैंक ऑफ क्या बन गया हमारा, ये वाला रैंक ऑफ क्या बन गया हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना। ये 0 है तो रैंक ऑफ क्या बन गया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 2 हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 हो गया। और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी कितना हो जाएगा 2, नॉन जीरो रोज कितने हैं 2 है, तो ये तो बराबर है और लेस देन 3 है। ठीक है ना। कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो लेस देन 3 हो गए। तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। कब कर रहा है, जब लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 और मी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10। ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गई।
ऑप्शन में जो भी गिवन होगा लैम्डा इक्वल्स टू 3 और मे इक्वल्स टू 10 वो करेक्ट होगा। आई थिंक सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ठीक है ना। कंसीडर द सिस्टम, ये हमारा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का गिवन है। द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इफ़, ये जो सिस्टम गिवन है ये यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा? क्या k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी और k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2 होगी तब रखेगा, या k की वैल्यू 1 होगी k की वैल्यू 2 होगी तब रखेगा यूनिक सॉल्यूशन, या थर्ड ऑप्शन क्या है k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी और k की वैल्यू 2 होगी तब रखेगा, या तो k की वैल्यू 1 होगी k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 होगी तब रखेगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, पहले सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना, आपको याद हो गया होगा। दूसरा कंडीशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कि जितने वेरिएबल हैं, जितने अननोन्स हैं, ठीक है ना, उसके बराबर ही रैंक यानी हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आनी चाहिए, तब जाके यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि यदि हम रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, ठीक है ना, यानी कि रैंक ऑफ क्या है ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए वेरिएबल के, यानी कि n क्या आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे n कितने हैं 3 हैं, ठीक है ना, तो 3 के इक्वल आना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और देखिए यूनिक यहाँ पे रैंक 3 होने का क्या मतलब है कि जो 3 क्रॉस 3 का हमारा मैट्रिक्स बनेगा इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, तभी हम तो बता पाएंगे कि इसका मैट्रिक्स, इस वाले मैट्रिक्स का रैंक क्या है 3 है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का गिवन था, तो हमने इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी टाइप से, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिख लिया ए एक्स इक्वल्स टू बी टाइप से। ये क्या हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये वाला क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसकी जो रैंक है इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 होने का क्या मतलब है, इसका जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हमने डिटरमिनेंट यहाँ पे निकाल रहे हैं इस वाले मैट्रिक्स का, तो नॉट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या कर दिया हमने k, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर -1, ठीक है, -1 लेंगे, -1 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा k -1 हो गया। उसके बाद 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - k। इसको जब हम सॉल्व करेंगे k3 k के पावर 3 -k +1 -k नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा k -1 k -2 k -1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा k -1 k -2 और क्या बनेगा हमारा k -3, सॉरी k -1 k -2 k -1, ठीक है ना, ये बनेगा हमारा। तो हम देख रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी k की वैल्यू यदि हम 1 रख देंगे तब तो 0 हो जाएगा, k की वैल्यू 2 रख देंगे तो k की वैल्यू -2 रख देंगे तो भी 0 हो जाएगा, ये प्लस है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और k की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी हमारा 0 बन जाएगा, और हमें चाहिए कितना नॉन 0 चाहिए, ठीक है ना। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि k नॉट इक्वल टू 1 और k नॉट इक्वल टू -2, तब ये क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी रैंक इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। रैंक 3 होने का मतलब है कि वो अननोन्स के वेरिएबल के इक्वल हो गया, तो वहाँ पे जो रैंक आएगी वो जो वहाँ पे सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अपने से एक बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यदि आपको समस्या होती है तो कमेंट करिए, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स।